अचानक उसकी आंख खुली तो रात के 12 बज रहे थे और सास के कमरे से कुछ अजीबो आवाज आ रही थी। वह जाकर खिड़की के पास खड़े होकर देखा तो जवान सास बार बार ससुर को जगा रही थी और उसे 61-62 गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। मगर ससुर तो कमजोर था और उसका बैट भी बहुत कमजोर था। वह मैदान में उतरने में असमर्थ था। उधर सास की जवानी उफान मार रही थी। वह 61-62 गेम खेलने के लिए व्याकुल हो रही थी और अपने पति को जगाकर आपत्तिजनक अवस्था में हो गई और ससुर के बैट को बाहर निकालकर बोली, चलो अपने बैट को संभालो और बैटिंग करना शुरू करो। मैं बॉलिंग करने के लिए तैयार हूँ। मगर ससुर तो इतना कमजोर था कि उसका बैट उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर सास नाराज होकर कमरे से बाहर आई और दामाद के रूम में गई तो दामाद बिस्तर पर नहीं था क्योंकि वह कमरे से पहले ही बाहर था। सास को अपने रूम में जाते देख दामाद भी पहुंच गया और बोला, लघुशंका करने गया था, आप यहाँ इतनी रात को, क्या बात है? फिर सास बोली, पहले दरवाजा बंद करो। फिर दामाद ने दरवाजा बंद किया। दामाद तो समझ रहा था मगर वह पहल नहीं किया क्योंकि दामाद यह देखना चाहता था कि सास क्या करना चाहती है। फिर सास दामाद के गले लगकर कहने लगी, दामाद जी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ मैं 61-62 गेम खेलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हो? ऐसा कह रही थी और दामाद के पप्पू के सिर पर बार बार हाथ फेरकर उसे 61-62 गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। दामाद जवान था। सास के स्पर्श से और प्यार भरी रिक्वेस्ट से दामाद का पप्पू 61-62 गेम खेलने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दामाद बोला, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और ऐसा कहते हुए दामाद अपना बैट लहराते हुए खेल के मैदान में उतर गया। उधर सास तो पहले से ही तैयार थी। फिर सास भी खेल के मैदान में उतर गई। दामाद ने जैसे ही अपना बैट पिच पर रखा और खड़ा किया कि सास उठा उठा कर देने लगी। तभी दामाद भी अपना बैट संभाला और वह भी तेजी से फास्ट बैटिंग करने लगा। अब सास और दामाद का 61-62 गेम बहुत रोमांचित हो गया। सास तो पुरानी खिलाड़ी थी। वह उठा उठा कर देना बंद ही नहीं कर रही थी, लगातार उठा उठा कर देती रही। उधर दामाद भी नौजवान खिलाड़ी था। वह भी खेल के मैदान में डटा रहा और बैटिंग करता रहा। तभी सास की बहू जाग गई तो वह भी आवाज सुनकर देखने आई तो देखी कि सास अपने दामाद के साथ फुल जोश में गेम खेले जा रही है। देखते देखते बहू का भी मन करने लगा क्योंकि पति काफी दिनों से प्रदेश में था। जैसे ही सास और दामाद का गेम खत्म हुआ और सास अपने रूम में गई तभी सास की बहू नंदोई के पास आ गई और बोली, मैंने आपका 61-62 गेम का परफॉर्मेंस देखा है, क्या आप मुझे भी अपने साथ गेम खिलाएंगे? दामाद सोचने लगा, लगता है आज सारी रात मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। पर वह भी सरहज के नमकीन पसीने का स्वाद लेना चाहता था। फिर वह सरहज को गोद में उठाया और ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया और किस करने लगा। तभी सरहज गर्म हो गई और बोली, प्यार करना बंद करो, चलो खेल के मैदान में। मगर दामाद तो पहले से ही सास के साथ गेम खेल चुका था। उसका पप्पू तैयार नहीं था। फिर वह पप्पू को तैयार करने के लिए थोड़ा आराम कर रहा था और सरहज को किस किए जा रहा था। तभी दामाद का पप्पू 61-62 गेम खेलने के लिए तैयार हो गया और फिर दामाद ने अपना बैट संभाला और सरहज के साथ मैदान में उतर गया और फास्ट बैटिंग करने लगा।
और चौवा छक्का रनों की बौछार कर दिया। दोनों खेल के मैदान में इस तरह खेल रहे थे कि गेम की आवाज से जवान साली की नींद टूट गई और वह जागी तो बिस्तर पर भाभी नहीं थी, क्योंकि वह हर दिन भाभी के साथ सोती थी। तभी वह बिस्तर से उठी और जीजा के कमरे से आ रहे आवाजों को सुनने और देखने गई तो जीजा भाभी के साथ खेल के मैदान में डटे थे और फास्ट बैटिंग किए जा रहे थे और भाभी भी उठा उठा कर दे रही थी। ऐसा रोमांचित 61-62 प्रोग्राम देखकर साली पानी पानी हो गई और वह भी खेल के मैदान में पहुंच गई और बोली, जीजा जी आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो और मुझे भी मौका दो, क्या मैं भी खेल सकती हूँ। भाभी ननद को देखी तो सोची अब तो मामला गड़बड़ हो गया। ननद भी यहाँ आ गई। तभी ननद बोली, भाभी डरो मत, मैं तुम्हारा हेल्प करने आई हूँ, तुम कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं जीजा जी के साथ 61-62 गेम खेलती हूँ। और ऐसा कहकर साली जीजा जी को नागिन की तरह लिपट गई। फिर जीजा देर न करते हुए साली के साथ भी 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। जीजा हमेशा अपने पर्स में बिगोरा 100 की गोली रखता था, तो वह अपने इस्तेमाल में ले लिया और पावर बढ़ा लिया और खेल के मैदान में डटा रहा और सारी रात सरहज और साली के साथ बारी बारी 61-62 गेम खेलता रहा। सुबह होते ही जीजा तो इतना थक गया कि बिस्तर पर लेटकर सो गया और सुबह होते ही सास और साली और सरहज दामाद की सेवा में जुट गईं। तीनों मिलकर दामाद की इतनी सेवा की कि दामाद बहुत खुश हो गया। तभी तीनों बोली, काफी दिनों के बाद ससुराल आए हो, कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रुक जाओ और हम लोगों के साथ भी कुछ समय बिता लो। दामाद सोचने लगा, एक रात में मेरा ये हाल हो गया, अगर मैं 1 हफ्ता रुकूंगा तो लगता है मुझे यहाँ से जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। और वह कहने लगा, 1 हफ्ता क्या, मैं तो यहाँ महीनों रुकता। आप लोगों का प्यार इतना मुझे मिल रहा है, मैं तो यहाँ हमेशा ही रहता, मगर क्या करूँ, मेरा एक बहुत जरूरी काम आ गया है और वो काम आज ही है, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। और फिर दामाद ने बहाना बनाकर ससुराल से जाने का फैसला कर लिया। जब तीनों यह देखी कि दामाद जी नहीं रुकेंगे तो तीनों बोली, ठीक है दामाद जी, आज अपना काम निपटा लो और परसों फिर चले आना, क्योंकि जब आप यहाँ पर रहते हो तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दामाद सोचने लगा, हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सारी रात तीनों मुझे जगाती हैं और 61-62 गेम खेलकर मुझे परेशान करती हैं। फिर सास ने दामाद को भोजन करवाया और खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दी और बोली, दामाद जी परसों चले आना, क्योंकि जब आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दामाद सोचने लगा, पहले यहाँ से किसी तरह से निकलूं, फिर बाद में देखा जाएगा। और ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें। आपराधिक मानसिकता वाले